Good morning, dear students. How are you? I hope all students are fit and fine. Now, students, in our exercise 13.1, we have studied about direct proportion. हमने स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.1 में किसके बारे में स्टडी किया था स्टूडेंट? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वहां पर क्या था स्टूडेंट? हम दो क्वांटिटी को देख रहे थे, उनके बीच में एक रिलेशन होता था। हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते थे, सेम इफेक्ट सेकंड पे आता था, वो भी इंक्रीज हो जाती थी। देन आफ्टर अगर हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते थे तो वो इफेक्ट सेकंड पे भी सेम आता था और वो डिक्रीज हो जाती थी। दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन था, इसलिए वो क्या थी? इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ स्टूडेंट, आई थिंक यू आर अवेयर फ्रॉम द कॉन्सेप्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पता है स्टूडेंट, तो आई थिंक आप इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में भी इजीली बता सकते हो। दैट व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स प्रोपोर्शन? स्टूडेंट किन्हीं भी दो क्वांटिटी के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन जो है, उनके बीच में आप रिलेशन जो, उसको आप इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे कह सकते हो? क्या आप बता सकते हो स्टूडेंट? सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपके पास है क्वांटिटी फर्स्ट एंड क्वांटिटी सेकंड। फ्रेंड हम कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों क्वांटिटी के बीच इनवर्स प्रोपोर्शन होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन इन क्वांटिटी के बीच में स्टूडेंट, इनवर्स मींस उल्टा, अपोजिट। अब इसको हम कैसे समझेंगे स्टूडेंट? सपोज अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करूं, सपोज मैं अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करूं, तो स्टूडेंट अगर प्रोपोर्शन इनवर्स है तो दूसरी क्वांटिटी पे इसका जो इफेक्ट है वो अपोजिट होगा। मींस सेकंड वाली क्या हो जाएगी स्टूडेंट? आपकी डिक्रीज। सेकंड वाली क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? डिक्रीज। आपको उल्टा रिलेशन होगा। और सपोज मान लो स्टूडेंट, सपोज लेट अस थिंक, अगर मैं पहले वाली क्वांटिटी को डिक्रीज करता हूं स्टूडेंट, सपोज मैं फर्स्ट क्वांटिटी को स्टूडेंट अगर करूं डिक्रीज, तो अब सेकंड पे क्या इफेक्ट होगा? अगर हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड वाली क्या होगी? इंक्रीज। तो नहीं, ये तुम्हारा दो क्वांटिटी के बीच का प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है स्टूडेंट? सपोज आपके पास टू क्वांटिटीज है, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। वो रिलेशन आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में कब होगा स्टूडेंट? जब आप एक को इंक्रीज करोगे तो अपोजिट के ऊपर है जो उल्टा इफेक्ट जाएगा, यानी इनकी डिक्रीज होगा। और अगर आप एक को डिक्रीज करोगे तो उसके साथ वाले पे पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा, इनवर्स जाएगा, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सो दिस इज द आवर concept of inverse proportion. Or to understand this concept more clearly, I am taking an example to make it more clear that how inverse proportion works. So friends, to understand the concept of inverse proportion, I am taking an example. Suppose you are having two cities, city A and city B. We are having two cities, city A and city B. और मैं ना स्टूडेंट्स यहाँ कार से, बाय कार, आई एम गोइंग बाय कार फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। अब यहाँ पर मैंने दो क्वांटिटी ली स्टूडेंट। फर्स्ट क्वांटिटी क्या ली मैंने? स्पीड ऑफ द कार, एंड सेकंड इज आई हैव टेकन टाइम टेकन। स्पीड ऑफ द कार इज इन किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन इज इन आवर्स। सपोज अगर स्टूडेंट मैं गाड़ी चला रहा हूं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सपोज अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्टूडेंट्स हम कितने टाइम में सिटी बी तक पहुंच जाएंगे? इट विल टेक 4 आवर्स। एनी डाउट स्टूडेंट? अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो सिटी ए से और सिटी बी तक जाने में हमें कितना टाइम लगेगा? दैट वी विल टेक 4 आवर। यहीं पर अगर स्टूडेंट मैंने इंक्रीज कर दिया स्पीड को, यानी कि 60 की बजाय मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट? 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड क्या होगी स्टूडेंट? इंक्रीज। स्पीड क्या होगी? इंक्रीज। अब स्पीड इंक्रीज करोगे तो टाइम क्या होगा स्टूडेंट? अगर स्पीड हम इंक्रीज करें, किसी जगह पर जा रहे हैं, तो टाइम क्या होगा? डिक्रीज। तो हमें कितने घंटे लगेंगे? इट विल टेक 3 आवर टू रीच फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। अब आप यहां ध्यान से देखो फ्रेंड्स, हमारा जो टाइम है वो क्या हो गया? डिक्रीज। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है स्टूडेंट? इनवर्स प्रोपोर्शन। दे आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। व्हाई दे आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन? क्योंकि मैंने देखा कि मैंने अगर स्पीड ऑफ कार एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो सेकंड क्वांटिटी आपकी दैट इज टाइम टेकन, वो क्या हो गई? डिक्रीज। देन आफ्टर स्टूडेंट हम फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज करके देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज मैं स्पीड ऑफ कार को 60 की बजाय मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके जाऊं, 60 की बजाय स्टूडेंट मैं क्या करूं? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर जाऊं। अब आप ये देखो स्टूडेंट, मैंने क्या कर दिया? स्पीड को डिक्रीज। स्पीड को क्या कर दिया स्टूडेंट? मैंने यहां पर
डिक्रीज। सो स्टूडेंट अब मुझे बताओ कि मैं सिटी ए से सिटी बी पे जा रहा हूं और मैंने कार की स्पीड को कम कर दिया, तो क्या टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा? टाइम हमारा ज्यादा लगेगा, टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। सो इट विल टेक 6 आवर्स। इट विल टेक 6 आवर्स टू रीच फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। अब यहां से देखो स्टूडेंट, अगर मैंने फर्स्ट क्वांटिटी स्पीड को डिक्रीज किया तो आपकी सेकंड क्वांटिटी जो टाइम है वो क्या हो गया? इंक्रीज। सो स्टूडेंट ये है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या कहता है कि आप एक के साथ जैसा ट्रीट करोगे ना, सेकंड के साथ उसका अपोजिट ट्रीट होगा, इनवर्स होगा। यानी कि अगर आप एक को बढ़ाओगे तो सेकंड डिक्रीज होगा, और अगर आप एक को घटाओगे तो सेकंड क्या हो जाएगा? इंक्रीज। सो दिस इज द concept of inverse proportion between the two quantity। दो क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन में कब होगी स्टूडेंट? हम एक के साथ जैसा ट्रीट करेंगे ना सेकंड क्वांटिटी के साथ, अब उसका इनवर्स यानी कि अपोजिट है वो ट्रीट होगा। अब दो क्वांटिटी अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगी तो उनके बीच में एक रिलेशन भी होगा स्टूडेंट। क्या रिलेशन होगा? जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होगी ना स्टूडेंट, उसकी प्रोडक्ट आपकी क्या रहेगी? सेम। जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी? भी वैल्यूज की सेम। आप यहां देख लीजिए स्टूडेंट, 6 4 जा 240। यहां भी देख लीजिए स्टूडेंट, आपकी क्या आएगी? 6 4 जा 240, और यहां भी क्या आएगी आपकी? 46 जा 240। तो स्टूडेंट ये हमारा एक डिफरेंस है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो क्या था स्टूडेंट? इनका रेशियो सेम रहता। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या रहता स्टूडेंट? इनका रेशियो सेम रहता। बट अगर इनवर्स में है, अगर इनवर्स में है तो क्या होगा स्टूडेंट? आपकी इनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगी? सेम। तो स्टूडेंट आप यहां से मुझे बता सकते हो, सपोज आई विल टेक 10 आवर्स। अगर स्टूडेंट मुझे 10 घंटे लगे सिटी ए से सिटी बी तक जाने में, अगर मुझे 10 आवर्स लगे सिटी ए से लेकर सिटी बी में जाने में, तो मुझे बताओ स्टूडेंट स्पीड जो है वो कार की क्या रही होगी अगर मुझे 10 घंटे लगे हैं तो? कैन यू सोल्व इट बाय द कांसेप्ट इनवर्स प्रोपोर्शन? अब हम सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। टेक आई विल टेक x आवर्स। मुझे कितना टाइम लगा स्टूडेंट? x आवर्स। अब मुझे पता है कि क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन में तो उनकी प्रोडक्ट क्या रहेगी? सेम। दैट मींस जो प्रोडक्ट 6 into 4 की रहेगी, जो प्रोडक्ट 6 into 4 की जो प्रोडक्ट 16 into 4 की रहेगी, सेम प्रोडक्ट x into 10 की रहेगी। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारी स्पीड हो जाएगी। 10 को आप ट्रांसपोज करो स्टूडेंट, यहां से क्या हो जाएगा? 60/4 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू x। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। स्पीड क्या आएगी स्टूडेंट हमारी? 24 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर टाइम मुझे ज्यादा लगा है ना तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? कम। ये देखो स्टूडेंट, टाइम बढ़ाया स्पीड कम हो गई। इनवर्स प्रोपोर्शन हमेशा याद रखना स्टूडेंट। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा कि जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होंगी उनकी प्रोडक्ट क्या रहेगी? सेम। यानी कि जो प्रोडक्ट इन वैल्यूज की है सेम आपकी ये वाली वैल्यूज होगी, सेम ये थर्ड वाली वैल्यूज, और सेम आपकी फोर्थ वाली वैल्यूज। यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी आपकी स्टूडेंट्स, उनकी प्रोडक्ट आपकी क्या रहेगी? सेम। So this is the concept of inverse proportion. Or to understand this concept more clearly, student, I am taking example number 6 to understand this concept more clearly. Example number 7. Now, students, we will start with our examples of exercise 13.2. And first example of exercise 13.2, that is example number 7. So student, what is given in example number 7? It says that 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour and 20 minutes. ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको ये गिवन स्टूडेंट की आपकी जो 6 पाइप्स है ना वो एक वाटर टैंक को जो है वो 1 आवर और 20 मिनट्स में फिल करेंगे। तो स्टूडेंट मुझे बताओ कि जो 5 पाइप्स अगर मैं लगा दूं 6 की बजाय तो हमें कितना टाइम लगेगा? 5 पाइप्स के लिए कितना टाइम लगेगा? अब ये देखो स्टूडेंट, आपकी पाइप डिक्रीज हुई है तो टाइम क्या होगा? अगर पाइप आप डिक्रीज कर दोगे तो वाटर टैंक फिल होने में टाइम लगेगा, टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यानी कि एक क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हुई तो दूसरे पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। दैट मींस कौन सा प्रोपोर्शन आपका? कौन सा प्रोपोर्शन है स्टूडेंट्स? इनवर्स प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो अब हम इसको इसके ऐसे सोल्व कर लेंगे। अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल में जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसको मैं लूंगा नंबर ऑफ पाइप्स, सेकंड क्वांटिटी को हम क्या रखेंगे?
टाइम, टाइम मैंने यहाँ क्या लिया है, टाइम इन मिनट, सॉरी यहाँ पर जो आपका टाइम है ना स्टूडेंट, दिस इज इन मिनट्स, ये आपका टाइम मिनट्स में है, आवर्स में नहीं है, दिस टाइम इज इन मिनट्स, टाइम इज इन मिनट्स। अब मुझे पता लग गया स्टूडेंट इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, मैंने यहाँ टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली। अब 1 आवर 20 मिनट को आप मिनट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा आपका 1 आवर प्लस 20 मिनट, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं स्टूडेंट 60 प्लस 20 मिनट, यानी कि क्या हो जाएगा 80 मिनट्स। यानी कि आपकी जो 6 पाइप्स हैं, 6 पाइप्स हैं, एक वाटर टैंक को कितने मिनट में फिल कर रहे हैं 80 मिनट्स में। अब अगर उसी वाटर टैंक के अंदर अगर दोबारा कभी जरूरत पड़े 6 की बजाय अगर मैं पाइप कम कर दूं तो आप ये मुझे बताओ कि टाइम कितना लगेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन है, हम इसकी एलसीएस को सोल्व करेंगे स्टूडेंट की टाइम कितना लगेगा। तो स्टूडेंट आप मुझे बता सकते हो कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो कोरस्पोंडिंग वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। अगर क्वांटिटी जो है आपकी स्टूडेंट्स इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो आपकी कोरस्पोंडिंग वैल्यूज में क्या आपका रिलेशन रहेगा, कोरस्पोंडिंग वैल्यू में क्या रिलेशन रहेगा स्टूडेंट, आपकी जो प्रोडक्ट इन दोनों कोरस्पोंडिंग वैल्यू की रहेगी सेम हमारी क्या रहेगी, इन दोनों की रहेगी। जहां पर x क्या है, x आएगा हमारा कि 5 पाइप्स को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, वी विल डिनोट इट बाय द वैल्यू x। x मैंने क्या लिया स्टूडेंट, x मैंने वो वैल्यू ली है जो 5 पाइप से फिल करने में उस टैंक को टाइम लग रहा है, दैट इज आवर x। दैट मींस जो आपकी इन दोनों वैल्यू की प्रोडक्ट रहेगी 6 इंटू 80, वो कितनी, वो किसी प्रोडक्ट रहेगी स्टूडेंट दैट इज 5 इंटू एक्स। 5 को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, 6 इंटू 8 ओवर 5 इज इक्वल टू एक्स। 5 1 जा 16, 16 6 जा 96 मिनट्स, यानी कि 5 पाइप्स को फिल करने में कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, 96 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर यूज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ये हमारा यूज है स्टूडेंट्स इनवर्स प्रोपोर्शन का। And more examples we will cover in the next video where we will cover example number 8 and 9. And student आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो होगी वो होगी डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के बीच में कंफ्यूजन है। हमेशा याद रखना डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपका क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। अगर आप इन दोनों को फाइंड आउट कर लोगे ना क्वेश्चन तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल नंबर 7। इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन or example number 7 students, you can watch this video again.